इन द अर्ली 1970s एक ट्रेन आती है लखनऊ से दिल्ली, और उस ट्रेन में से उतरती हैं एक महिला, वेरी रॉयल इन हर डिमीनर, बिल्कुल शाही। तो ये एक रॉयल फैमिली आई, बेगम आई, उनका प्रिंस आए, साथ में उनकी प्रिंसेस आई, साथ में 2 नौकर, 2 बड़े बड़े कुत्ते। ये ऐलान किया हाँ, कि शी इज एक्चुअली द डिसेंडेंट ऑफ द नवाब ऑफ अवध। देखो, हमें अभी रिहैबिलिटेशन चाहिए। बेगम विलायत ने ऐसे वो नोट ऐसे हाथ में लेके ऐसे उछाल। वाह। तो अल्टीमेटली ये मैटर कैसे एंड हुई, किसके इंटरवेंशन पे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाह, दैट वुड हैव बीन मिसेस इंदिरा इंदिरा गांधी। गांधी। इंदिरा गांधी इंटरवीन्ड इन दिस मैटर एंड सेड क्या चल, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर की रसीदें भी मिली। क्लियरली इनको कहीं से कोई फंडिंग तो मिल रही थी कि एक्चुअली में तो इनका रॉयल्टी से कोई कनेक्शन नहीं था। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट जिसका नाम है दुनिया जादू का खिलौना। आई एम योर फ्रेंड, मेरा नाम है रिकी और मेरा नाम है एलके। तो इस पॉडकास्ट में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ दिलचस्प, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ स्टोरीज ऐसी लेके आए, और नॉट जस्ट द स्टोरीज बट उनके पीछे जो लोग थे उनके बारे में भी कुछ ऐसे डिस्कस करें। Absolutely. राइट? तो अब ये स्टोरी मैं जो बताऊंगा तो फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली सब्जेक्ट रॉयल्टी है या रॉयल्टी से कुछ मिलता जुलता सब्जेक्ट है। ओके, हाँ? तो इंटरेस्टिंग। शुरू करते हैं। ओके, हमारी इंडिया की हिस्ट्री तो सारी रॉयल्टी पे ही थी बिफोर 1947। एब्सोल्युटली, है ना? हाँ। तो हमारी, और जब हम रॉयल्टी की बात करते हैं या रॉयल रुतबे की बात करते हैं, सो वी काइंड ऑफ लिमिटेड टू मुगल्स के टाइम में क्या हुआ, हाँ, बड़े बड़े पैलेसेस उस टाइम बने, ताजमहल हाँ, है, हाँ, ये वो, राइट? तो लेकिन हमारी तो हिस्ट्री बहुत छोटे छोटे राजों, हाँ। राजपाटों की भी है। बहुत सारे राजा महाराजा होते थे। बहुत थे, राइट? तो उनका क्या रुतबा हुआ होता था, हाँ? और उनकी क्या स्टैंडिंग होती थी, तो इस पे मैंने रिसर्च करनी जब शुरू की तो बड़े सारे ऐसी स्टोरीज श्योर, निकली। हाँ। लेकिन जिस स्टोरी ने मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किया वो थोड़ी सी ऑफ टॉपिक थी, शाही थी बट थोड़ी सी ऑफ टॉपिक, बट वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स हियर दिस। तो अब इस स्टोरी की ज्योग्राफी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो ये ठीक है। दिल्ली बेस्ड स्टोरी है, और दिल्ली में जैसे आपको तो पता ही है, बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर लिसनर्स, दिल्ली के बीचों बीच हम्म, एक घना जंगल है जिसको हम दिल्ली रिज बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ। रिज फॉरेस्ट। रिच। हाँ। और वो जंगल है, इट इज नॉट अ पार्क। हम्म, उसमें कोई बाइक लेन्स नहीं है, जॉगिंग नहीं कर उसमें सकते। जॉगिंग नहीं कर सकते। हाँ। उसमें कटीले झाड़ हैं, पेड़ हैं, हम्म। सियारों की आवाज आती है, अच्छा। बंदर हैं। ओके। हाँ, तो इट इज अ वाइल्ड प्रॉपर फॉरेस्ट, जंगल है। हाँ, जंगल है। तो उस जंगल के बीचों बीच 14th सेंचुरी की देयर इज वन इमारत। 14th सेंचुरी का 14th सेंचुरी का एक, उसमें एक ढांचा बना हुआ है, और मतलब उसका बिल्डिंग नाम है? है, बिल्डिंग है। 700 साल इट वॉज पुरानी लाइक अ बिल्डिंग? हंटिंग लॉज, हाँ, ओके। हाँ, विच इज लाइक अ स्मॉलर महल, आप कह 14th सकते सेंचुरी हैं। तो मतलब मुगल मुगलों से के भी भी पहले, पहले का हो गया। करेक्ट, मुगलों से भी पहले। तो बड़ी पुरानी है। तो उसके चार, जैसे बोलते हैं ना, दिल्ली तो 7 बार हम्म, बसी है, हम्म। तबाहों के 7 बार बसी। तो आप मान लो कि उस टाइम इट माइट हैव बीन किसी चीज के सेंटर में रही होगी, उसके चारों तरफ जंगल उग गया, जब राइट? हंटिंग लॉज है तो इसका मतलब ये हुआ ना, जब हाँ, उस जमाने का जो रूलर्स या लोग जब हंटिंग करने जाते होंगे। उसको बोलते हंटिंग लॉज है, मुझे पता नहीं क्या। जंगल ही तो है। हाँ, बट उसका नाम मलचा महल है मालसा। उस जगह का। हाँ, इसी के ऊपर नाम रखा गया वहां पे, जो एक मालचा मार्ग भी है, करेक्ट, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं बड़े करेक्ट, अच्छे अच्छे। करेक्ट। तो मालचा मार्ग हमारे, अगेन फॉर आवर लिसनर्स, मालचा मार्ग इज पार्ट ऑफ द दिल्ली का डिप्लोमेटिक एनक्लेव जिसको बोलते हाँ, हैं, हाँ। चाणक्यपुरी बोलते हैं, जिसमें बड़ी सारी एम्बेसीज हैं, अच्छा एरिया। बट ये जंगल है, और जंगल के बीच में ये महल है। हम्म, और इस महल के चारों तरफ बार्ब्ड वायर के हम्म। फेंस लगे हुए हैं, और कुछ साल पहले तक तो उधर बोर्ड भी लगे हुए होते थे कि ट्रेसपासर्स विल बी शॉट। शॉट। कोई यहाँ पे गोली मार दी जाएगी। गोली मार दी जाएगी। ट्रेसपासर का हिंदी क्या हुआ? जो भी
क्या बोले अब, अनऑथराइज्ड आगंतुक। अनऑथर आगंतुक मुझे पता नहीं, हाँ भाई, बट इतनी हिंदी हमें नहीं हाँ आती। तो उधर जो भी आएगा उससे ज्यादा अच्छा नहीं होगा पता। हाँ, हाँ तो ठीक है। ये तो ये बेसिकली हाँ किसने ऐसे लगाया था ये? बोर्ड भी लगे थे। तो अच्छा, अब इसको लगाने वालों की अपनी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, और यहाँ पे रॉयल फैमिली आती है। हाँ? हाँ इसी। तो अब लेट्स गो बैक टू 1970। हाँ, हाँ 1970, अर्ली 1970s, डेट तो एग्जैक्टली पता नहीं है, ओके। लेकिन वन डे इन द अर्ली 1970s एक ट्रेन आती है लखनऊ से दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और उस ट्रेन में से उतरती हैं एक महिला और उनके दो ग्रोन अप चिल्ड्रन। कहाँ से ट्रेन, एंड कहाँ से आई थी? लखनऊ से। लखनऊ से, ओके। तो दिस लेडी इज वेरी रॉयल इन हर डिमीनर, ओके। बिल्कुल शाही, अच्छा। टॉल, ब्रॉड शोल्डर्स, हम्म। और द होल इमेज वाज ठीक है। जैसे कि कोई चाल ढाल कोई बिल्कुल। हाँ कोई बड़ी तोप आई है। हाँ। तो शी लैंड्स देयर, और ये दो इनके साथ, इनके एक बेटा है और एक बेटी है, ओके। 20s में है, अर्ली 20s में। और इनके साथ एक पूरा हाउस होल्ड आया है मतलब उस हाउस ट्रेन होल्ड में। आया है मतलब? और हाउस होल्ड में चांदी के बर्तन, अच्छा। हाँ, पीतल के वो बड़े बड़े जिनमें आप प्लांटर्स रखते हो ना, हाँ हाँ हाँ। वो पीतल के बड़े बड़े तांबे के हाँ वो कंट्रैप्शंस आई हैं, ओके। कारपेट्स आए हैं, पेंटिंग्स आई हैं, ओके। ट्रंक्स ऑफ क्लोथ्स आए हैं। हाँ, मतलब पूरा ये मूविंग शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग हुई है हाउस होल्ड की। ओके। ठीक है। अच्छा, और साथ में इन तीनों के साथ आए हैं इनके स्टाफ। स्टाफ तो भी है? इनके नेपाली सर्वेंट्स अच्छा। यूनिफॉर्म पहने हुए। वाह। हाँ, तो पूरे अम, शानो शौकत। शान और शौकत हाँ। के साथ दिस लेडी हैज अराइव्ड। और इनके फैमिली में दो और भी, टू मोर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, अच्छा। जो कि थे इनके दो बड़े बड़े कुत्ते। हाँ, अच्छा। ग्रेट डेन ब्रीड, हाँ बहुत वो आपने सुना, ऊंचे ऊंचे बड़े से वो होते बड़े बड़े होते हैं, मतलब दे आर लाइक स्मॉल कैटल, हैं। हाँ। बड़ी बड़ी बकरियां मान आई लो। नो, हाँ, आई रिमेम्बर, तो क्वाइट स्ट्रेंज टू लुक एट। हाँ, दे आर इतने वेरी टॉल होते डिस्टिंक्ट, वेरी हैं, डिस्टिंक्ट। बछड़े जैसे मतलब हाइट हाँ होती है उनकी। हाँ, बड़े, दे आर हाँ। वेरी डिस्टिंक्ट। तो उस टाइम का कहना ये भी था कि ये जो कुत्ते इनके साथ आए थे, ऐसे कुत्ते तो देवर शाही कुत्ते ही होते हैं। शाही कुत्ते होते हैं, एंड दे एक्चुअली लुक्ड लाइक शाही कुत्ते, बिकॉज हम्म। उनकी जरूर ब्रीडिंग उस लेवल की थी हाँ कि उनका जो फर था हाँ। वो भी शाइन मारता था। अच्छा। और अब ये आई हैं, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था बेगम विलायत। बेगम विलायत, बड़ा अच्छा नाम है। ठीक है, शाही नाम भी है। हाँ और इनके साथ इनके जो साहिबजादे थे और जो हाँ बेटी थी, उनके नाम भी मैं बताऊं, हाँ। तो प्रिंस अली रजा वाज द बॉय, प्रिंस अली रजा। एंड प्रिंसेस सकीना वाज द डॉटर। तो ये रॉयल फैमिली आई, बेगम आई, उनका प्रिंस आए साथ में, उनकी प्रिंसेस आई, साथ में दो नौकर, दो बड़े बड़े कुत्ते, और दुनिया भर का सामान। घर का सारा सामान मान लाइक समथिंग शिफ्ट विच कर लिया इज। किसी ने कहीं से। हाँ। हाँ। और ये आके इन्होंने नई फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो वेटिंग रूम है वो उनका नया डोमेन बन गया कि ये यहाँ पे हम आ गए हैं और अब हम हैं। तो ठीक है। मतलब चाहते क्या थे वो, हाँ, स्टेशन पे रहना चाहते थे? तो ये अब धीरे धीरे बात आगे खुलनी शुरू हुई कि भाई ये हाँ कौन है, क्या है, क्यों आए हैं। तो अब देखिए, पुरा जो उस पूरे रेलवे स्टेशन का बेचारा गरीब सा स्टेशन मास्टर, अरे नई पहले दिल्ली तो, रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर गरीब तो अब नहीं चलो होगा। ओके, हाँ ठीक है, बट अच्छा काम खासा। शायद उसके उसकी हैसियत से काफी बड़ा सा उसकी था, सैलरी सैलरी ग्रेड के ऊपर की प्रॉब्लम थी। टू टू फाइंड आउट कि भाई ये कौन है, ये महिला, और ये यहाँ पे क्यों आई है, और मैं क्या कर सकता हूँ इनको यहाँ से हटाने के लिए। हाँ। तो फिर बातचीत शुरू हुई। तो अब बातचीत भी बड़ी अजीबोगरीब। वाई? बिकॉज दिस लेडी रिफ्यूज टू टॉक टू एनीबडी डायरेक्टली, कि मेरे अच्छा। से कोई सीधे मुंह बात नहीं कर सकता। तो अगर आपने मेरे से कुछ पूछना है या मेरे को कुछ बताना है, तो पहले आपको उसको रिटर्न में देना पड़ेगा, अच्छा। और मेरे सर्वेंट्स को देना पड़ेगा, जो मुझे योर हाइनेस कह के बुलाते हैं। बल्कि सर्वेंट्स ही नहीं, इनके जो ये जो साहिबजादे थे और हाँ जो प्रिंसेस थी, हाँ ये भी अपनी, आई एम अज्यूमिंग, माँ, हाँ। उनको योर हाइनेस करके। वाह।
उनका खिताब ये था। ठाठ हो तो ये हाँ, हो तो कि ये मतलब अपने बच्चे भी मम्मी नहीं बोलेंगे, मम्मी नहीं बोलेंगे। और योर हाइनेस, आपका कोई और इंग्लिश क्वेश्चन में। है इंग्लिश में, यस, अच्छा, दैट इज टू बी नोटेड, इंग्लिश में। और स्टेशन मास्टर ने ऑब्वियसली जब कॉन्वर्सेशन करनी शुरू की होगी तो उनके भी यही उनके कंडीशन थी कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते, लिखित में दीजिए, एंड द सर्वेंट्स विल रीड आउट एंड देन द लेडी विल गिव हर प्रोनाउंसमेंट। ओके, हाँ, तो ये माहौल। तो आई एम अज्यूमिंग कुछ टाइम तक तो स्टेशन मास्टर ने अपने साथ ही ट्राई किया होगा कि मैं कुछ मना लूं, इस चीज का कुछ फैसला करूं कि भाई ये क्या हो रहा है। और वेटिंग रूम घेर रखा है। हाँ, मतलब इट इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, या राइट, इट्स अ बिग स्टेशन। या तो ऑब्वियसली उससे ये बात फिर रिजॉल्व नहीं हो पाई, तो फिर उसने ऊपर फोन किया। तो अब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई। श्योर, तो अब गवर्नमेंट के लोग भी, आई एम अज्यूमिंग रेलवे मिनिस्ट्री या जो भी रहे होंगे, तो गवर्नमेंट की के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आके मिलने शुरू हुए। तो शायद वो भी ज्यादा हेडवे नहीं कर पाए, तो फिर हिस्टोरियंस आए पिक्चर में हाँ, हिस्टोरियंस तो सबसे पहले आना चाहिए। कि कौन है ये कौन है लेडी, ये आप बताइए, बेगम? कंट्रोल करिए इस बात को। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था ना, 1857 की लड़ाई के बाद तो प्रिंसली स्टेट्स काफी खत्म हो गए थे, हाँ 47 में तो सारे खत्म हो गए थे, right? हाँ तो इस बेगम ने ये ऐलान किया हाँ, कि शी इज एक्चुअली द डिसेंडेंट ऑफ द नवाब ऑफ अवध। वाह, ये नो है लेस। कि रॉयल कनेक्शन। अवध तो बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट होता था। दैट इज राइट। तो अवध के उस समय के 150 साल पुराने राजा की डायरेक्ट डिसेंडेंट। ये है अब, शी इज द नेचुरल महारानी ऑफ व्हाट वुड हैव बीन हाँ, द किंगडम ऑफ अवध। लखनऊ, लखनऊ का लखनऊ एंड पुराना नाम सराउंडिंग यही था। हाँ, एरियाज। हाँ, अवध तो तो लखनऊ ही होता हाँ, था। तो वो लखनऊ। तो ये उन्होंने ऐलान किया, तो इसलिए अब हिस्टोरियंस भी सारे थोड़े बौखला गए हैं, और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है। लखनऊ में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, लखनऊ के लोग भी इन्वॉल्व हो गए। हाँ बिल्कुल, क्यों क्योंकि नहीं। अब ऐसी चीजें तो आप ऐसे छुपा, ये छोटी बात तो नहीं रही, अब ये प्रेस भी आ गई इसमें, हाँ राइट। हाँ, तो प्रेस आ गई है, तो अब ये नेशनल प्रेस में इस बात को उछाल उछाल के पूछा जा रहा है कि भाई ये महारानी ऑफ अवध आई हुई हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी इनके साथ, बेचारी हम्म स्टेशन में पड़ी हुई हैं। हम्म हम्म तो नेशनल प्रेस से ये धीरे धीरे स्टोरी और फैली, और ओके, इंटरनेशनल प्रेस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। श्योर, इट्स और नाइस ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी एक्चुअली। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी, मोर देन दैट इट इज लाइक अ रोमांटिक स्टोरी। हाँ हाँ, या महारानी है, देखिए, प्रिंसेस भी हैं, प्रिंस भी हैं, हाँ और बेचारी हाँ, अच्छा, स्टेशन बेचारी, में पड़ी हैं। बेचारी किसी से बात नहीं करती सीधे हाँ, मुंह। सीधे मुंह, और तब वो तो उनका रॉयल्टी है ना। हाँ, फिर तो ये सोच के इंटरनेशनल प्रेस ने इसमें काफी इंटरेस्ट लिया। अच्छा, और बल्कि एक स्टोरी में देख एंड रहा था। नोबडी वाज एबल टू वेरीफाई, हिस्टोरियंस आल्सो कुड नॉट अब वेरीफाई। ये प्रॉब्लम है, राइट, बिकॉज 1857 में अगर आपका किंगडम ही खत्म हो गया है, तो उस टाइम क्या रिकॉर्ड कीपिंग रही उसके बाद, बिकॉज ये तो 120 साल पुरानी कहानी अब हाँ, सुना रहे हैं। हाँ, अब उस समय के 1857 अवध के राजा के पता नहीं कितने बच्चे थे, बच्चों के क्या बच्चे, हुआ, बच्चों के बच्चे कहाँ कितना गए। किया, तो वो हिस्टोरियंस, बट जितना कुछ इस लेडी से बात करके इनको इन्होंने भी, हिस्टोरियंस ने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो किया ही होगा। हाँ, तो ये बात चलती रही, दबी नहीं। हाँ, ठीक है, तो प्रेस भी इन्वॉल्व हो गई, लोकल प्रेस भी थी, और इस लेडी सरकार भी इन्वॉल्व हो ने, गई। सरकार तो इन्वॉल्व भी थी, और इस लेडी ने अब इंटरनेशनल प्रेस से बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब ये अच्छा, उछाल आ गया स्टोरी, राइट। हाँ, सो अब दुनिया भर में खबर तो फैली। टाइम मैगजीन इनफैक्ट उनकी एक बड़ी स्टोरी निकली थी इसमें, जिसका टाइटल था इंडियन प्रिंसेस रेन्स इन ट्रेन स्टेशन। रेन्स इन ट्रेन स्टेशन, रेन्स इन ट्रेन स्टेशन, REIGN, इन ट्रेन राज स्टेशन। कर तो रही है। राज कर रही हैं, और बेचारी बेचारी, हाँ, राइट, कि ये देखो, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ स्टांस लेना चाहिए, ये वो। तो इस लेडी, जो हमारी बेगम विलायत थी, इनका जो कहना था वो ये था कि देखो, हमें अभी रिहैबिलिटेशन चाहिए, क्योंकि हमें ना ब्रिटिश सरकार ने अच्छे से ट्रीट किया, हाँ, और अब 1947 के बाद ना इंडियन सरकार ने हमें ठीक से ट्रीट किया है। तो बहुत हो गया, अच्छा, अब हम यहाँ आ गए हैं, हाँ, और अब हमें तुम रहने की जगह दो, हमें रिहैबिलिटेट करो, क्योंकि हम यहाँ से तो नहीं जाएंगे। तो डिमांड वाज सिंपली दिस कि हम रॉयल्टी हैं,
हमें रिहेबिलिटेट करो। गिव अस अ प्लेस हम्म। एंड गिव अस एन इनकम, गिव अस व्हाटएवर। तो ये उनकी डिमांड थी। और उस समय तक वो प्रिंसली वाला भी खत्म कर दिया था इन लोगों ने, हाँ, बाय देन ये सब तो खत्म हो गया था। इंदिरा गांधी ने उसको हाँ, बैन कर प्रिंसली दिया था। स्टेट्स तो अर्ली 1970s में ही सारे अबॉलिश हो गए थे, तो अब कुछ नहीं बचा, राइट? आप सब यू आर ऑन योर ओन, आपका ओके। कोई राज रजवाड़ा, अब कुछ नहीं बचा, राइट? तो और ये भी है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को ये बोल रहा है कि मैं महारानी ऑफ अवध हूँ, तो गवर्नमेंट आपको हो या नहीं हो, आप गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं हो ना। करेक्ट। तो अब तो ये बात अब चलती रही। अच्छा, बीच में ऐसा तक हुआ क्योंकि ये बात लखनऊ में बड़ी सीरियस हो गई थी कि लोग कह रहे थे कि ये तो हमारी एक तरह से धरोहर ही है ना, बिकॉज लखनऊ, अवध, महारानी ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध की डिसेंडेंट है, मैटर ऑफ डायरेक्ट डिसेंडेंट। हिस्टोरिकल प्राइड। हाँ, तो ये हमारा, ये तो हमारी बात है, राइट? तो हमें कुछ करना चाहिए। तो एक वक्त ऐसा भी आया जब यूपी के चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए इसमें। हाँ। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम, अच्छा। पैसों के साथ। 10,000 रुपए उन्होंने साथ में भेजे, ये बोलने के लिए, इल्तजा टू द लेडी कि आप लखनऊ वापस आइए। अच्छा, ओके, दिल्ली में मत रहिए, लखनऊ हाँ, आइए। उधर आप क्या करोगे, राइट? तो आप लखनऊ वापस आइए 10,000 रुपीज के साथ। तो स्टोरी ये है उस टाइम की कि जब बेगम विलायत को जब वो पैसे दिए गए। अच्छा, उसने 10,000 रुपए दिए? हाँ, इस रिप्रेजेंटेटिव ने दिए होंगे। तो उस टाइम की स्टोरी ये है कि बेगम विलायत ने ऐसे वो नोट ऐसे हाथ में लेके ऐसे उछाल दिए। वाह। शाही, हाँ। रॉयल। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ, तो मतलब ये छोटे नोट तुम लेके आए हो, निकल जाओ यहाँ, right? अच्छा। ये बात ही निकल। तो ये सब भी हुआ है। तो एनीवे स्टोरी चलती गई। बीच में कहीं कहीं ये भी लिखा था कि ये जो लेडी थी, ये एक एनिग्मा बन गई थी। हाँ, क्योंकि ये अपनी फोटोग्राफ्स भी लेती थी, तो जैसे चांदनी रात में फोटो, ओहो। और वो फिर इंटरनेशनल प्रेस में छपती थी। तो क्या सुंदर भी थी क्या? हाँ, तो उनके बच्चों की फोटो मैंने देखी है। हाँ। तो दे लुक गुड। अच्छा, स्मार्ट हैंडसम। हाँ, मतलब दे आर, ओके। आप कह सकते हैं कि ये कुछ रुतबा रहा होगा इन लोगों का, राइट? सो दे आर नॉट वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग, राइट? ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। ओके। तो अगर हम इंटरनेट पे देखना चाहें तो हम ढूंढ सकते हैं? यस 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 यस, ये सारी ऑल डॉक्यूमेंटेड। ओके। तो इसके बाद कहीं तो इस मैटर को एंड होना था। तो अल्टीमेटली ये मैटर कैसे एंड हुई? अर्ली 1980s में किसके इंटरवेंशन पे? आप गेस करो। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाओ, दैट वुड हैव बीन मिसेस इंदिरा इंदिरा गांधी। वाओ, नो लेस। मिसेस इंदिरा गांधी इंटरवीन्ड इन दिस मैटर एंड सेड क्या चल रहा, तमाशा चल रहा है। पूरी दुनिया में जगहसाई करवा रखी है तुम लोगों ने। एक्चुअली वैसे आप सीरियसली देखो तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल में अपनी इमेज बरकरार रखना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आई एम अज्यूमिंग क्योंकि ये मामला टाइम भी उठा रही है, बीबीसी भी उठा रही है, तो इनको रहा होगा कि इसको सब निपटाओ, खत्म करो। तो फिर इन्होंने अपनी मीटिंग रखी। वेल इमेजिन मिसेस गांधी वो अपने मिनिस्टर्स को देख रही होगी, तुम लोगों से इतना सा मामला नहीं सुलझ रहा है, मुझे आके बता रहे हो। मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ इस चीज में। अच्छा, बताओ इनका क्या किया जा सकता है। तो अब प्रिंसिपल बीइंग इन्वॉल्वड इन क्लास सेकंड के एक बच्चे ने शरारत कर दी तो प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई। तो अच्छा, फिर इनकी कोई मीटिंग रही होगी, तो किसी ने सजेस्ट किया होगा कि भाई इनको कहाँ ले जाए यहाँ से। तो किसी ने सजेस्ट किया हो कि मलचा महल, वो तो खाली है, दिल्ली में पड़ा हुआ रॉयल है। शायद बिल्कुल ही जंगल में है, खाली है, लेकिन खाली है। हमें प्रॉपर्टी एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसका भी ये आइडिया था, उन्होंने इसको सजेस्ट किया। इंदिरा गांधी जी मान गई। ओके। और ये प्रपोजल फिर बेगम विलायत तक पहुंचा कि हम आपको महल दे रहे हैं, हम आपको मालचा महल दे रहे हैं। तो ये मान गई। अच्छा। और ये उन्हें क्या पता कि जंगलों के बीच में है कुछ। अब क्या पता हो, चाहे वो भी फेड अप हो गई हो, हु नोस, राइट? क्या हिस्ट्री रही। बट फॉर सम रीजन देयर वाज एन एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट हुआ और ये अपना सारा कुछ, अपने बच्चे, कुत्ते, सुपर नौकर चाकर, सब कुछ समेट समूट के ये लोग
मालचा महल चले गए अच्छा, और उस दिन के बाद से nobody ever saw बेगम विलायत ever again. लेकिन वो वहीं रह रही थी ना। So this is where actually the story pretty much ends in the early 1980s. ओके, जब उन्होंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, उसके बाद उस बेगम, अवध की बेगम का क्या हुआ मुझे ऐसा लग रहा है आगे कुछ और इंटरेस्टिंग होने वाला है। यस। सो आप मान लीजिए चैप्टर 1 ऑफ द स्टोरी एंड्स हाँ, जब बेगम वहां से निकल जाती हैं और उसके बाद उनको उनको उसके बाद रियल लाइफ में कोई नहीं देखता, अच्छा, शी इज गॉन। ओके, फिर अब ये चीज फास्ट फॉरवर्ड होती है 2016 में। वाह, तो ये 1980 में ये मामला खत्म हुआ। 35 इयर्स। हाँ, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का चैप्टर क्लोज हुआ हम्म अर्ली 1980s में आफ्टर इंदिरा गांधी इंटरवेंशन। 2016 में बीबीसी के एक रिपोर्टर हैं, हुआ करती थी उस टाइम, एलन बैरी के नाम से। अच्छा, इन 2016 उनको एक मैसेज आता है फ्रॉम समवन टू से दैट द प्रिंस ऑफ अवध वांट्स टू टॉक टू देम, टू द बीबीसी। तो प्रिंस ऑफ अवध जो वो लड़का जो उनके साथ Correct. आया था करेक्ट, रेलवे स्टेशन पे, यस। वो लड़का अब मैसेज भिजवा रहा है कि हमें बीबीसी के जर्नलिस्ट को मिलना है। यस, सो इस लड़के का नाम प्रिंस अली रजा Prince और उनका निकनेम था साइरस। साइरस, सो दैट्स वेरी पर्शियन। हाँ, सो बट इट्स स्टिल वेरी अनकन्वेंशनल, या, हाँ, रॉयल लुक, रॉयल साउंडिंग। तो ये मैसेज बीबीसी तक आया तो बीबीसी गॉट वेरी इंटरेस्टेड, क्यों ना हो। राइट? क्योंकि ये मैटर तो 30 साल पहले खत्म ही हो गया, किसी ने कुछ इसके बारे में सुना नहीं। अब वो भी दिल्ली रिज के बीच में जंगल से किसी का मैसेज आ रहा है, वो रॉयल्टी है और वो बात करना चाहता है बीबीसी से। एनी रिपोर्टर विल लैच ऑन टू दिस स्टोरी कि मेरे को पता करना है कि ये सब क्या है। तो इन्होंने फिर, इस लेडी ने कांटेक्ट राब्ता शुरू किया साइरस के साथ एंड दे अग्रीड कि चलो हम लोग मिलेंगे। तो अब ये लेडी गई उनसे मिलने के लिए। इन दिस जर्नलिस्ट शी वेंट टू द रिज एरिया। तो मतलब पगडंडी है, व्हाटएवर, आप बता नहीं सकते कि यहाँ महल है क्योंकि वहाँ डेंस ग्रोथ है ये। तो बट यू नो शी गेट्स देयर एंड शी, कोई गाइड लेके गया होगा उनको उस टाइम होगा व्हाटएवर, बट शी रीच्ड मालचा महल एंड फिर जो उन्होंने देखा दैट वाज एग्जैक्टली हाउ यू वुड इमेजिन कि 30 साल 35 साल पुराना। तो दिस जेंटलमैन वाज अलोन, साइरस। ही वाज थिन, इमेंसिएटेड थिन, खड्डे कालों में, साइज में वैसे भी वो हाइट में इतना नहीं था वो। तो अभी और ही छोटा सा, तो गरीबी में जी रहे हैं, सारे बाल सफेद। तो एजेड सा बंदा, बड़े ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे, पता नहीं उसके भी थे किसके थे, तो ढीले ढाले से कपड़े डाले हुए हैं। तो ये बंदा उनसे मिला, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज प्रिंस एंड साइरस। तो रिपोर्टर ने फिर उनसे बात की तो फिर उनको पता चला कि जो बेगम थी, शी हैड कमिटेड सुसाइड इन 1997 और किसी को पता भी नहीं चला, वो चल बसी। There was no contact with the outside से world, चल पड़ी और खुदकुशी भी देखे कैसे शाही अंदाज से। अच्छा, उन्होंने पर्ल्स जो होते हैं, मोती, मोती और डायमंड्स को चूर करके वो खा के उन्होंने खुदकुशी। शाही थी तो देखो, तो मोती को चूर करके, अच्छा, मोती चूर करके क्या मतलब? मोती एंड डायमंड्स चूर करके उन्होंने, डायमंड तो कोई चूर नहीं कर सकता है, वो मुझे पक्का नहीं पता अब है। क्या स्टोरी थी, बट उनको ये पता है। क्या पता, मोती को क्रश कर दो आप तो पाउडर बन जाता है। तो चलो, मुझे भूख लग गई, मुझे मोती चूर के लड्डू याद आ रहे हैं। वो इस पॉडकास्ट के बाद खाएंगे हम दोनों मिलकर। तो ये ऐसे हुआ, तो ये उसने डिस्क्राइब किया। और उसके कुछ साल बाद जो द प्रिंसेस हु वाज देयर, शी आल्सो पास्ड अवे। तो एक बात बताओ, इनको कोई अलाउंस वगैरह कोई मिल रहा था क्या, या बस उनको घर दे दिया था और दे वर ऑन देयर ओन? दे वर ऑन देयर ओन एंड दे वर कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ एंड अवे फ्रॉम द पब्लिक। तो किसी को पता नहीं था कि यहाँ लाले पड़े हुए हैं। That's right. तो अब वो किस तरह सर्वाइव किया वो हमें पता नहीं, राइट? तो इस टाइम तो ये रिपोर्टर मिली हैं। अच्छा, तो एक चीज और जो इन्होंने नोटिस की वो ये थी कि
इस साइरस से बात करने से उनको ये भी लग रहा था कि इनकी अब मानसिक हालत भी ठीक नहीं है, ऑफ अ पर्सन जो सालों साल किसी से ना मिला हो। और अ, बहन भी चली गई, हाँ, बहन गई, माँ 87 मदर ने 97 में चली गई। सुसाइड कर लिया। तो हाँ, इंसान की मानसिक हालत तो नहीं ठीक रहेगी, और उससे भी और पहले अकेला रह रहा है। और उससे पहले भी फ्रॉम द 80s, जब से ये उस जगह शिफ्ट हो गए, 80 से लेके क्या घर की क्या कंडीशन रही होगी, सर्वेंट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट? इट्स लाइक नॉट अ तो लाइफ। हाँ, और ऊपर से कारपेट सब रैगेड हो गए थे। हाँ, हाँ, पेंटिंग सारी टूट फूट गई, येलोइश हो गई, वो सब नौकर खत्म हो चाकर, गया। नौकर चाकर कोई नहीं था, कुत्ते तो चले कुत्ते गए तो होंगे। खत्म ही हो गए होंगे हाँ, उस वक्त। बेसिकली देयर वाज अकेला, नथिंग, वो बेसिकली अकेला था वो। खंडहर में एक इंसान रह रहा है। हम्म तो इनकी कॉन्वर्सेशन फिर होती रही, फिर इसने अपनी बताई होगी अपनी शाही कहानी जो भी है। हम्म। तो अब इस रिपोर्टर ने क्या किया, ये तो है तो रिपोर्टर, तो इन्होंने और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि अवध की रॉयल फैमिली के साथ क्या हुआ। ठीक है, हाँ? तो देन अब ऑब्वियसली 2016 तक आप पहुंचे हो, तो इट इज इजियर टू डू रिसर्च आल्सो, राइट? सो बीबीसी ने फिर क्योंकि जब इंटरनेट है और हाँ, बीबीसी लग गई है अब इस अच्छा, काम में, राइट? तो फिर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने भी शुरू की। तो हिस्ट्री पहले उनको लखनऊ तक लेके आई, हम्म। कुछ डिसेंडेंट्स उनको वहां मिले, और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन फिर इनको कैलकाटा लेके गई, तो वहां ओ, पे इन्होंने और इन्वेस्टिगेशन की। तो एक चीज तो उनको कॉमन जो लगी वो ये थी कि एवरीबडी न्यू अबाउट बेगम विलायत एंड जहां भी टू चिल्ड्रन। पूछताछ की वहां पे लोग जानते थे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, दे डिड नॉट बिलीव हर। क्यों? अब जो भी रही होगी, अब ये डिसेंडेंट्स है, राइट? हाँ, अब डिसेंडेंट्स कह रहे हैं कि हमें पता है कि ये कहती हैं कि हम अवधि अच्छा हैं, अच्छा अच्छा, लेकिन हम इन पर विश्वास नहीं कर विश्वास सकते। नहीं करते। ओके। तो ये दो चीजें हैं इस रिपोर्टर को, बट अब आप कैसे, आप प्रूव कहाँ से करोगे, ये हम्म सब तो नहीं था। अच्छा, इन द मीन टाइम साइरस के साथ जो इनका राब्ता था, ये तकरीबन 18 मंथ्स तक चला। बातचीत होती रही। बातचीत होती रही, ऑन एंड ऑफ बातचीत होती रही। ये उनको उधर बुलाता था, तो आई थिंक 5-6 बार तो ये जाके उधर जंगल में मिली सेम है इससे। रिपोर्टर। सेम और रिपोर्टर वो एंड बाहर दैट्स नहीं इट। आता था, बाहर नहीं आता था। वो जंगल में ही बुलाता यस, दैट्स राइट। था। ओके। तो ये लोग वहां पे मिलते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट इन एनी कंडीशन टू बी सोशेबल। हम्म हम्म। तो वो सोशल नहीं था ये बंदा। ठीक है। तो इनफैक्ट इसकी जो रिपोर्टर के साथ बात करने के लिए ये उनसे छोटी छोटी चीजें भी मांगता था। कहता था, मुझे मैकडोनल्ड्स के फिले ओ फिश ला के दो। अच्छा, हाँ, उसको मैकडॉनल्ड्स के बारे में पता था हाँ, लेकिन। वो पता नहीं कहाँ से पता लगा होगा, बट मुझे मैकडोनल्ड्स का फिले ओ फिश, या शायद ये कभी लाई हो खाने के लिए तो हाँ, मांगता होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें, मुझे गन ला के दो, गन, बंदूक। बंदूक। मुझे अच्छा। एक बार इसने कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी इसको किसी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ। तो ऐसी यू कैन टेल कि हाँ मानसिक, हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर देयर। मुझे खाना तो चाहिए, अच्छा, और कुछ, मुझे बंदूक चाहिए, और कुछ, एक लड़की मिल सकती है क्या? हाँ, बट द थिंग इज ही साउंडेड ऑलवेज साउंडेड वेरी इनोसेंट, हाँ, अच्छा। बिकॉज दिस फेलो, लाइक जिसको कहते हैं ना, आपको कोई खौफ नहीं होता इस बंदे से मिलने का, बिकॉज हाँ, ही वो मेंटली एज उसकी कम है। हम्म तो ये सब चीजें इस रिपोर्टर ने नोटिस की। तो अब ये चलती गई बात, आई थिंक इन्होंने कुछ स्टोरीज बीबीसी में रिलीज भी करी। इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन भी रिलीज करी होगी जो इन्होंने लखनऊ और कलकत्ता में की। हम्म लेकिन उसके बाद इस रिपोर्टर का अबाउट 15-18 मंथ्स लेटर उनका ट्रांसफर वापस इंग्लैंड हो गया, तो ये रिपोर्टर फिर लंदन चली गई। ओके, तो कहानी दब गई। तो कहानी का ट्विस्ट अब ये आता है कि उसके कुछ महीनों के बाद इनको न्यूज मिली कि साइरस इज नो मोर। ओ, वो चैप। पुअर चैप। सो अब ये उसी टाइम इस रिपोर्टर का वापस दिल्ली आने का भी प्रोग्राम था। अच्छा। तो शी एक्चुअली डिड कम बैक टू दिल्ली। तो इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की कि क्या हुआ होगा नॉट। तो हम्म अब रिज एरिया में यूं तो पूरा का पूरा जंगल है, बट उसमें जो दिल्ली कैंटोनमेंट के भी कुछ कैंपसेस हैं। हम्म आई थिंक वहां पे शायद शूटिंग रेंज या ऐसे कुछ
दिल्ली जो इंडियन आर्मी है उनका कुछ हम्म। कंटोनमेंट के कुछ कैंपसेस बने हुए हैं छोटे छोटे फ्रिंजेस अच्छा। में। हाँ, लेकिन वो मेन जंगल में नहीं, मेन जंगल में नहीं है, आसपास। साइड में है। ठीक है। तो वहां पे जब इस रिपोर्टर ने पता किया तो वहां पे जो गेट में जो सेंट्री होते हैं उन्होंने बताया कि हाँ हाँ राजा जी आए थे। देखिए वहां राजा भी जी, हाँ, उनको ये एक तरह से खिताब इन लोगों ने भी दे के रखा उनकी हुआ था कि पहचान बढ़ वहां गई पे थी। राजा जी रहते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा। तो उनका कहना ये था कि ये राजा जी आए थे एक बार ठिठुरते हुए, और क्लियरली ही वॉज नॉट वेल। तो ये आए थे और ये सस्पेक्ट कर रहे थे कि शायद इनको डेंगू है। अच्छा। लेकिन आके इन्होंने कहा कि मुझे नींबू पानी चाहिए। अच्छा। सो इमेजिन द गट्स इट मस्ट हैव टेकन फॉर दिस मतलब मैन। मालचा महल छोड़ के गार्ड्स बाहर के आया पास। है जंगल से और गार्ड से उसने मांगा है कुछ, तो हम्म। ही मस्ट हैव बीन इन अ बैड स्टेट। हम्म। तो गार्ड्स ने दिया नहीं दिया वो मुझे पता नहीं, बट गार्ड्स ने ये जरूर ऑफर किया कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं या डॉक्टर से मिलवाते हैं, कुछ करते हैं। तो इसने मना कर दिया, वापस जंगल चले गए। हाँ? ओहो। और उसके 8 दिन के बाद फिर मालचा महल में उसकी बॉडी मिली। कौन गया देखने के लिए? आई एम अज्यूमिंग ये कैंपस गार्ड्स के लोग गए आसपास होंगे। गार्ड्स गए होंगे, स्मेल आई होगी जो भी है। हम्म। हम्म। तो फिर बॉडी फिर इनकी मिली, तो ये दैट वाज द एंड ऑफ द, डेंगू से चल बसे। दैट इज द अजम्पशन, हाँ। बट ही वाज डेड बाय देन। ओके। तो अब देखिए, अब ये रिपोर्टर फाइनली शी वाज एबल टू गो एंड स्टार्ट लुकिंग एट मालचा महल इटसेल्फ। या। कभी ये क्या छोड़ के गया पीछे। हाँ, 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 तो फिर इनको मिली लेटर्स, हाँ, डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह की बड़ी सारी इनको मटेरियल इनको मिला, हाँ, हाँ। जो फिर बीबीसी ने बाद में इसको एनालाइज किया। क्या था उसमें? तो उस मटेरियल में इनको ये पता चला कि देवर लेटर्स, लेटर्स में एक तो काफी जिब्रिश भी थी, हम्म। क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि पूरी फैमिली थोड़ी मेंटली इम्बैलेंस रही होगी। हाँ, हाँ। तो काफी तो इसमें ऐसा मटेरियल था जो समझ नहीं आ रहा, यू कुड नॉट टेल कि क्या किसी ने लिखा बस हुआ है। लकीटें खींच हाँ, रखी थी। लेकिन इनको बहुत सारे ना वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर की रसीदें भी मिली। वाह। तो क्लियरली इनको कहीं से कोई फंडिंग तो मिल रही थी, कोई पैसे लेके आता था इनके लिए और ट्रांसफर मालचा करता महल था। में जा। हाँ, तो हाँ मतलब हाँ, यहाँ पे आके वो अंदर किस तक तरह से उस पैसे पहुंचेगा को, कैसे पैसा? हाँ किस तरह से वो पैसे को मिलता था वो पता नहीं। वेरी हाँ, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस, वेरी राइट। मिस्टीरियस। सो तो देवर दीज रिसीट्स ऑफ हम्म। वेस्टर्न यूनियन कि इनको ब्रिटेन से हम्म। कोई ना कोई इनको पैसे भेजता था। तो फिर उसके बाद और जब लेटर्स की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई तो शायद फिर ब्रिटिश सरकार भेज रही नहीं होगी। नहीं, सारा तो किया धरा तो उन्हीं का था। प्रिंसली स्टेट को बैनिश करो और जाके भी इंडिया को नहीं छोड़ा इन्होंने। एकदम नहीं। और करना भी चाहिए, उन्हें देख रेख सारी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सिंधिया की भी देख रेख उन्हें करनी चाहिए। प्रिंसली पर्स दोबारा बहाल करो। तो फिर इसकी सैड स्टोरी फिर एंड में यही निकली कि ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने पे इनको एक नाम भी मिला। अच्छा। तो ये जो एड्रेस मिला, ये इस एड्रेस ने उनको पहुंचाया एक बंदे के पास जिसका नाम था शाहिद। शाहिद। हाँ, ओके। फुल नाम शाहिद बट, यूके में रहते। यूके में रहता है। ओके। तो फिर अल्टीमेटली इस जर्नलिस्ट ने उनके साथ रब्ता किया, फिर इंटरव्यू लिया होगा। तो वहां से ये स्टोरी क्लियर हुई कि हम्म। एक्चुअली में तो इनका रॉयल्टी से कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा, कैसे पता लगा ये? तो ये शाहिद से हाँ, बात करके, हाँ, तो शाहिद हाँ, एक्चुअली में हाँ, इस लेडी का, ये जो हमारी महारानी थी, हाँ। इनका बेटा था। ओके। तो हाँ, विलायत बेगम का तो बेटा विलायत यूके में। यूके में, नाम जैसे कि मैंने बोला था शाहिद हाँ। बट। तो विलायत बेगम का जो रियल नेम था वो था विलायत बट। ओ। ठीक है। और इनके जो ये दो बच्चे थे, जो हम साइरस कह रहे हैं, सकीना, तो हाँ। इनके रियल नेम्स थे मिकी बट, लड़के का नाम, ओके। और फरहाना बट वाज द अच्छा, नेम ऑफ द गर्ल। तो साइरस नाम बाद में आया इनका। हाँ, रियल नेम जो जो हाँ। शाहिद से इस जर्नलिस्ट को पता चला वो ओके। ये थे। तो इनकी सपोर्ट के लिए ये हम्म। यूके से इनको पैसे भेजता था। तो रॉयल फैमिली उसने बेसिकली क्लियर किया कि देखो हमारा कोई रॉयल्टी से कोई नाता वाता नहीं है। ओके। तो अब ये स्टोरी पता चल गई, तो अब इस जर्नलिस्ट ने फिर एक जिसको कहते हैं ना फॉलो अप
ओके फॉलो अप आर्टिकल पब्लिश किया। आई थिंक उस टाइम तक ये जर्नलिस्ट बीबीसी से न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आ गई। तो फिर इन्होंने एक फॉलो अप स्टोरी की, ये शायद 2019 में आई, जिसमें इन्होंने ये सारा खुलासा किया कि एक्चुअली में रॉयल फैमिली अवध फॉर रॉयल फैमिली नहीं है, वाओ, लाइक इन लोगों ने इतनी बड़ी इतनी कहानी बड़ी रची कहानी बनाई हुई है। फॉर अ कपल ऑफ डेकेड्स। हाँ, और कि भाई मतलब हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व, इंदिरा गांधी involved। तो मतलब क्या कहाँ से कहाँ स्कैम है भाई। story। हाँ, तो फिर इन्होंने फिर ये इसका खुलासा जो हुआ, तो इन्होंने इसको आर्टिकल शेप में पब्लिश कर दिया। सही है। अच्छा, उस आर्टिकल पे अ डिबेट स्टार्टेड, बिकॉज काफी लोग, जनरल पब्लिक में भी हाँ, लोगों ने अप्रोच किया इस जर्नलिस्ट को कि हमारे पास भी कुछ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ओके है, तो फिर वो सब शेयर हुआ। तो इन जर्नलिस्ट को लगा कि इस बात में अभी और है मसाला। हाँ, अच्छा, कुछ होना और तो बाकी हाँ, है। सो देर इज मोर फ्लैश ऑन द बोन्स, जैसे वो कहते हैं ना। तो फिर इन्होंने फिर एक्चुअली और इन्वेस्टिगेशन। हाँ, हाँ, तो उस इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से बात की होगी, और अवध के जो उस फैमिली ट्री के जो और भी जो लोग हैं हाँ, उनसे भी, हाँ, तो काफी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके, अब क्योंकि ये वाली सारी इंफॉर्मेशन काफी कुछ हेयर से है, लिखित फॉर्म में नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक सुनी है। सुनाई बातें। तो जिस चीज का प्रॉपर खुलासा जो हो चुका है, लेट मी जस्ट शेयर दोज 2-3 थिंग्स विद ओके यू। सो एक तो ये कि दिस फैमिली, द बट फैमिली, हाँ, was actually based in Lahore. पाकिस्तान So में they are थे from Pakistan. इंडिपेंडेंस के पहले। इंडिपेंडेंस के बाद, सो 53 में जब इनकी इनकी स्टोरी का जब पता चलता है, तो हाँ, 1953 में दे वर एक्चुअली इन लाहौर। ओके ओके, एंड दिस लेडी, इनका कश्मीर के साथ कुछ कनेक्शन था। ओह हाँ, वाओ, कि ये कश्मीर की इंडिपेंडेंस के बारे में शी वाज ऑलमोस्ट एन एक्टिविस्ट। ओह रियली, हाँ, तो एक ये भी हुआ है, एक फैक्ट ये भी सामने आया है कि इन सम पब्लिक फोरम इन्होंने पाकिस्तान के पीएम तक को कन्फ्रंट किया था अच्छा कि कश्मीरी के राइट्स एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंस, इस मामले अच्छा, में कुछ उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन किया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक के साथ। वाओ, जिसके बाद ये हुआ कि इनको एक तरह से मेंटली इम्बैलेंस्ड बताया गया, और इनको मेंटल असाइलम में डाल दिया गया इस ओह लेडी वहाँ को। लाहौर में, हाँ, in Pakistan. लाहौर में शी वाज इन अ पागल खाना। She was in a mental asylum. She was even given electric shocks. शिट, So these are all, this is all reporting that has come out of that investigation by the ओह by the ओके, New York Times journalist now. ओह तो ये हुआ। अच्छा, तो 50s ऐसे निकल गया। अब 60s में दोबारा से इनकी स्टोरी उभर के आती है 60s में, हाँ, which is also in 1962. सो 1962 में इन्होंने एक्चुअली कश्मीर में एक मेजर पॉलिटिशियन थे, जेम्स सईद शायद उनका नाम था। उनको इन्होंने अप्रोच किया कि हमें असाइलम चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपर्ली इन पाकिस्तान, और हमारा कश्मीर के साथ कनेक्शन है, हाँ, और तो हमें, उन्होंने इंडिया को गुहार लगाई। यस, अच्छा, और वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की उस टाइम कि मेरे हस्बैंड को पॉइजन कर दिया गया है, मेरा बेटे को डिलिबरेटली प्लेन क्रैश में मार दिया गया है। सो ऑल दोज थिंग्स वर मेंशन्ड इन दैट और इस पिटिशन। बीच में शाहिद भट्ट जा चुके थे यूके, नहीं मतलब नहीं, अच्छा, शायद के पास भी हम आते हैं। ओके, तो दिस फैमिली बेसिकली, विलायत बेगम, शी अपील्ड, नो मेंशन ऑफ अवध और एनी सच थिंग। ओके, तो इन्होंने ये अपील की, तो हमारा जो इंडिया का इंटेलिजेंस ब्यूरो था वो भी इन्वॉल्व हो गया। दिस इवन इज दो इन द 60s, दिस इज 1962। ओके, तो 1962 में द इंटरेस्टिंग थिंग टू नो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में ऑफ दैट एरा इज दैट लोगों का आना जाना बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वेरी इजी। अच्छा, बॉर्डर्स खुले हुए थे एक तरह से, अच्छा, और लोग आ जा सकते थे। हालांकि एक जंग हो चुकी थी तब, वो तो 48 की थी। हाँ, लेकिन फिर भी और जो खुला, मेजर 65 की जब जंग हुई थी, उसके बाद ये सब चेंज हो गया। ओके, तो ये 62 की बात है। तो 62 में जब इन्होंने गुहार लगाई, तो 1963 में इन्होंने, इंडिया ने इनको प्रोविजनल सिटीजनशिप दे दी थी, विच वाज टू बी अपडेटेड ईयर ऑन ईयर।
1 साल की सिटीजनशिप। आई सी, ओके। तो अब उस टाइम इन्होंने जो पॉलिटिकल कनेक्शन लगाया था, तो उस वजह से ये 63 में कश्मीर आ गए थे। ओके, हाँ? कश्मीर आ सो कश्मीर आ गए थे। सो दिस विलायत बट ठीक। लेडी हैड दिस इज द इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर। हाँ, यस। सो विलायत बट आ गई थी। उनके 3 बच्चे, 2 जिनके बारे में हम पहले जानते हैं और एक है साइरस और शाहिद। सकीना हाँ? और शाहिद। और शाहिद, ये तीनों इधर आ गए थे। तो उसके बाद सुनी सुनाई कहानियां ये हैं कि इन्होंने अलग अलग तरह की कहानियां बताई अपने नेबर्स को, जब ये आके सेटल हो गए थे इंडियन कश्मीर में। ओके। तो इन्होंने काफी अब ये सुनी सुनाई कहानियां हैं कि ये बोलते थे कि हम यहाँ से हैं, हम वहां से हैं। उनमें से एक स्टोरी ये भी थी कि ये एक्चुअली ज्यूइश हैं और पर्शिया से परसिक्यूट होके इसीलिए ये दर बदर की ठोकरें खा तभी रहे नाम साइरस। अब देखिए मतलब कहाँ से कहाँ स्टोरी। इट्स लाइक अ फ्लाइट ऑफ ग्रैंडर। हाँ, तो आप अपनी आपकी लाइफ स्टोरी शायद बड़ी कमजोर है, तो आप उसको बड़ा करके बड़ा दिखाने चढ़ा की के आप उसको ऐसे इम्बेलिश कर रहे हैं। तो 60s में ये सिलसिला चला। आई थिंक 71 में ये जो पॉलिटिशियन जिनकी वजह से ये आ गए थे, वो ही पास्ड अवे। एंड उसके बाद से ये फैमिली एक तरह से गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इफ यू रिमेम्बर, इनकी जो सिटीजनशिप थी वो भी प्रोविजनल थी। 1 साल की होती थी। हाँ, एक साल का इनका एक्सटेंशन ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे रिन्यूअल तो करते अब आगे क्या 71 के बाद दे वैनिश्ड। ओके। और फिर ये प्रकट हुए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो वहाँ कश्मीर में जितना सब कुछ करने का, आसपास में बात करना, हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलना, इसके बाद वो गायब हो गए वहां से। वहां से गायब हो गए। और उसी टाइम, और उस टाइम ये जब ये गायब हुए थे, तो ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में तो विलायत बेगम और उनके 2 बच्चे ही आए। शाहिद बाय देन हैड एस्केप्ड टू वो निकल लिया। वो निकल यार इन पागलों के बीच में क्या रहना। तो अब वो पता नहीं क्या उसकी इक्वेशन रही होगी फैमिली का, ये तो क्लियर नहीं है। एक बात है, लेडी वाज मेंटली अनसाउंड। लगता ऐसे है बिकॉज ऑफ द मेंटल असाइलम कनेक्शन। लेकिन क्या अब वो रियलिटी में क्या है, देयर इज नोबडी टू प्रूव ऑल दैट, है ना। लेकिन उनके बच्चे तो सच में मानते थे। ये और साइरस और बच्चे सकीना तो विश्वास करते थे कि हाँ हम हैं रॉयल। दे हैड बीन ब्रॉट अप लाइक दैट। हाँ, तो उसने झूठ बोला या जो भी अपने मन से इल्यूजन क्रिएट किया, तो बच्चे तो पक्का मानते थे। और 2016 में जब एक्चुअली में रिपोर्टर की साइरस से बात हुई है, बट बाय देन ही वाज अ शेल ऑफ अ पर्सन, राइट। उसका वैसे भी मेंटल बैलेंस वाज ऑल गॉन। दैट्स सैड। मतलब इन बच्चों को जिंदगी कुछ नहीं मिली ढंग की। हाँ, अब देखिए इनकी स्टोरी तो जैसी थी वैसी थी, इंटरेस्टिंग जरूर थी। क्योंकि एक चीज मैंने ये भी पढ़ी कि कोविड से पहले इन पर एक हॉलीवुड फिल्म तक बनने की बात हो रही थी। ओके। और उसमें मीरा नायर, हु सच एन अकम्प्लिश्ड फिल्म मेकर, ऑस्कर नॉमिनेटेड फॉर सलाम बॉम्बे, तो वो इन्वॉल्व थी इसमें। तो मुझे लगता है कि ओवर टाइम अगर ये मूवी बनती है तो शायद हमें फिर रियलिटी पता चले कि क्या था। क्या पता, इनफैक्ट हर चीज तो कंजेक्चर चल रही है। शायद ये अटकलबाजी आए हैं, शायद ये थी, शायद वो थी, ये लोग कहाँ से थे। तो जो भी बनेगी फिक्शन टाइप की लगेगी, असलियत तो बिकॉज रियलिटी तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। शायद डीएनए टेस्टिंग या अगर उस टाइम किया होता ये सब, तो ही शायद पता लगती। खैर, तो ये थी हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और हमारा प्लान यही है कि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करें इन फ्यूचर पॉडकास्ट। यस। तो व्हाट एन इंटरेस्टिंग, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही हमारे इस एपिसोड में। टिल द नेक्स्ट टाइम, जब हम फिर मिलेंगे दुनिया जादू का खिलौनों के अगले एपिसोड में, आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया अजीबोगरीब कहानियां लेकर, किस्से लेकर। तब तक के लिए YouTube पे ज़रूर जाइएगा और हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये पसंद आया तो। और इस बीच में सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस। बाय बाय।